मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलते समय कई कठिन चुनौतियां आती हैं। यही वो पल होता है जब हमारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। इन कठिनाइयों से हम समझ पाते हैं कि हमारी भक्ति कितनी सच्ची और गहरी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भगवान भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं, यह परीक्षाएं कैसी होती हैं और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। भगवान शिव या हमारे अन्य इष्ट देव हमें परखते हैं ताकि हमारी भक्ति और मजबूत और परिपक्व हो सके। ये परीक्षाएं हमें सहनशील, आत्मविश्वासी और समझदार बनाती हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण और सोच व्यापक हो जाती है और हमारे गुणों में निखार आता है। भक्ति के मार्ग पर आने वाली कठिनाइयां हमारे विश्वास और मनोबल को चुनौती देती हैं। अगर इन परीक्षाओं के दौरान हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं तो भगवान अंततः हमें वही देते हैं जिसकी हम सच्चे दिल से कामना करते हैं। भगवान भक्तों की परीक्षा 3 चरणों में लेते हैं। पहला चरण, जब कोई व्यक्ति परेशान होकर भगवान की शरण में आता है तो वह पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, लेकिन कई बार उसकी समस्याएं तुरंत हल नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। यह भगवान द्वारा उसकी आस्था को मजबूत करने के लिए होता है। जब भक्त देवीय शक्ति की आराधना करता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता और आनंद आता है, लेकिन साथ ही उसे आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति सिर्फ समस्याओं का समाधान पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। इन परीक्षाओं से गुजरने का तरीका, अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखें। बाहरी और आंतरिक संघर्षों से घबराए बिना अपनी भक्ति में निरंतरता बनाए रखें। भक्ति को लाभ पाने का साधन न समझें, बल्कि इसे अपनी आत्मा और जीवन को निखारने का माध्यम बनाएं। संयम और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को निष्ठा और ईमानदारी से जारी रखें। अगर आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं तो आपका जीवन न केवल बाहरी सुख सुविधाओं से भर जाएगा, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। प्रारंभिक भक्ति में आने वाले संकेत। शिव भक्ति के शुरुआती चरण में भक्त को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि उसकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इन संकेतों में शामिल हैं सपनों में शिवलिंग के दर्शन, इष्ट देवता या मंदिर के दर्शन, दिव्य दृष्टि या देवताओं का अनुभव। इन संकेतों के साथ भक्त के भीतर भक्ति का उत्साह और आनंद बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं और सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी समय भक्त के भौतिक जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ सकती हैं। भक्ति के दौरान आने वाली बाधाएं, परिवार में मनमुटाव, परिवार के सदस्यों के बीच असहमति या विवाद की स्थिति बन सकती है। शारीरिक समस्याएं, पूजा करते समय शरीर में थकावट या दर्द महसूस हो सकता है। ध्यान में बाधा, ध्यान लगाते समय अनचाहे विचार आ सकते हैं जिससे एकाग्रता भंग हो सकती है। कार्य सिद्धि में रुकावट, ऐसा लग सकता है कि काम पूरा होने वाला है लेकिन आखिरी समय में विफलता मिलती है। इन कठिनाइयों का उद्देश्य, भक्त के जीवन में आने वाली ये बाधाएं इस बात का संकेत हैं कि उनकी भक्ति सही दिशा में है। जब कोई भक्त शिव भक्ति करता है तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह प्रक्रिया पुराने पानी को निकालकर नया
और शुद्ध पानी भरने जैसी होती है। यदि भक्त ने पूर्व में गलत कर्म किए हैं तो भक्ति के माध्यम से उनका प्रभाव कम होता है। यह प्रक्रिया कठिन और कष्टदायक हो सकती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य भक्त को शुद्ध और सुखमय जीवन के लिए तैयार करना है। धैर्य और विश्वास जरूरी। कई बार भक्त थोड़ी सी कठिनाई में भक्ति छोड़ने का मन बना लेते हैं, लेकिन यही कठिन परिस्थितियां भक्ति की असली परीक्षा होती हैं। यह समझना जरूरी है कि ये समस्याएं आपके जीवन से नकारात्मकता और पुराने कर्मों का बोझ कम करने के लिए आती हैं। अगर आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो इसे एक सकारात्मक संकेत मानें। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी शिव भक्ति सफल हो रही है और आप एक शुद्ध सुखमय जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। भक्ति के दौरान कष्ट एक शुभ संकेत। अगर भक्ति के समय आप सुख महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव आपके जन्म जन्मांतर के पाप और बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त कर रहे हैं। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। इसलिए धैर्य रखें, क्योंकि यह वह समय है जब आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। भक्ति का दूसरा चरण सकारात्मक बदलाव और नई चुनौतियां। दूसरे चरण में भक्त की परीक्षाओं का स्वरूप बदल जाता है। पहले चरण में जहां भौतिक सुख दुख और उनकी समस्याओं का समाधान होता है, वहीं दूसरे चरण में भक्त को अधिक गहन स्तर पर परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरे चरण की विशेषताएं। मनोकामनाओं की पूर्ति। यदि भक्त पहले चरण में स्थिर और दृढ़ रहता है तो दूसरे चरण में उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और उसे जीवन में सफलता का अनुभव होता है। दिव्य अनुभव। भगवान शिव भक्त को स्वप्न, ध्यान या जागृत अवस्था में दिव्य अनुभूतियां कराते हैं। प्रेरणा। भगवान किसी न किसी माध्यम से भक्त की सहायता करते हैं और उसे उसकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा। मन और माया का खेल। दूसरे चरण में भक्त को सबसे बड़ी परीक्षा अपने मन और माया के जाल से लड़ने की होती है। संसार के आकर्षण और विकार मन को चंचल बना सकते हैं। इस चरण की प्रमुख चुनौतियां। पूजा पाठ में एकाग्रता की कमी, भौतिक इच्छाओं और लालच का बढ़ना, ध्यान के लिए समय न निकाल पाना, शारीरिक और मानसिक विकारों का प्रभाव। अगर भक्त इन प्रलोभनों में फंस जाए तो वह अपनी अर्जित भक्ति खो सकता है और वापस उसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इस चरण से बचने के उपाय। नियमित ध्यान और साधना करें। मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दृढ़ निश्चय रखें। माया और विकारों से बचने के लिए अपने संकल्प को मजबूत करें। शिव पर अटूट विश्वास रखें। भगवान पर पूरी तरह समर्पित रहें। आत्मजागरूकता। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। भक्ति का तीसरा चरण उच्च आध्यात्मिकता की परीक्षा। तीसरा चरण उन भक्तों के लिए है जो शिव भक्ति और आध्यात्मिकता में गहराई तक पहुंच चुके हैं। यह वह स्थिति है जहां भक्त ने भौतिक इच्छाओं और माया के जाल को पार कर लिया होता है। इस चरण की विशेषताएं। भक्त अपने आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है। यह परीक्षाएं और भी गहरी और सूक्ष्म होती हैं। भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से भक्त का आत्मा शुद्ध और जागृत होती है। इस चरण में सफल होने के लिए माया और विकारों के प्रलोभनों से बचें। मन को पूरी तरह नियंत्रित रखें। भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़े। भक्ति का हर चरण कठिनाई के साथ आता है, लेकिन इन परीक्षाओं का उद्देश्य भक्त को अधिक मजबूत और शुद्ध बनाना है। धैर्य, निष्ठा और शिव के प्रति अडिग विश्वास से इन कठिनाइयों को पार करना संभव है। हर परीक्षा भक्त को मजबूत और दिव्यता के करीब लाने के लिए होती है। सोचिए, जब कोई साधक वर्षों की भक्ति, तप और पुण्य अर्जित कर लेता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है।
इस अवस्था में उसे अनोखे और विशेष अनुभव होते हैं। तीसरे चरण के अनुभव और चुनौतियां। एक, संसार आसान लगने लगता है। साधक के लिए जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। उसका सोचा हुआ कार्य जल्दी पूर्ण होने लगता है। साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे सब कुछ सरल और सहज हो गया है। दो, सिद्धियों और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। साधक को अनेक सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसे देवताओं का साथ महसूस होने लगता है। इन अनुभवों से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। तीन, अहंकार का खतरा। सिद्धियों और शक्तियों का अनुभव कई बार साधक को अहंकार की ओर ले जा सकता है। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने और प्रशंसा पाने में लग सकता है, जिससे वह अपने परम लक्ष्य मोक्ष से भटक सकता है। चार, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक। केवल वही साधक इन कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर पाता है जो अपने गुरु की शरण में रहता है। गुरु का मार्गदर्शन साधक को अहंकार से बचाकर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है।